19वीं सदी में यूरोप के अंदर एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, सिगमंड फ्रॉयड। इन्होंने मनोविज्ञान की एक थ्योरी, रिलीफ थ्योरी पर अपनी राय रखी, जिसके मुताबिक इंसानी दिमाग के अंदर कई सारी छिपी हुई इच्छाएं होती है, खासकर सेक्सुअल डिजायर या फिर जेलसी से जुड़ी हुई। इन डिजायर्स को सोसाइटी ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जिसके चलते ये इच्छाएं दिमाग में घर कर जाती हैं। और जब हम सेक्सुअल या डार्क ह्यूमर से जुड़ी किसी कॉमेडी पर हंसते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं जिसके लिए हमारे मन में ईर्ष्या होती है, तो इससे दिमाग का बोझ कम होता है और हमें रिलीफ मिलता है। समय रैना सेक्सुअल और डार्क ह्यूमर से भरी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। इनके कंटेंट को भर भर कर क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, लेकिन मनोविज्ञान का एक टर्म टैबू टॉपिक्स पर या कहें वर्जित बातों पर हंसने हंसाने का मौका देता है। क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी? क्या सचमुच सेक्सुअल ह्यूमर तनाव को कम करता है? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। सेक्स एजुकेशन, महिलाओं को आने वाले पीरियड्स, LGBTQ या फिर होमोसेक्सुअलिटी, ये सभी मुद्दे आज भी टैबू हैं। स्कूल में आज भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाने में असहजता होती है। सामने खड़ा कर देने पर इन मुद्दों पर 4 लाइन ना बोल पाने वाले लोग दोस्तों के साथ किनारे खड़े होकर इन मुद्दों पर ठहाके लगा सकते हैं। साल 1709 में मशहूर अंग्रेजी दार्शनिक लॉर्ड शेफ्सबरी ने एक निबंध लिखा, एन एसे ऑन द फ्रीडम ऑफ विट एंड ह्यूमर। इसमें पहली बार रिलीफ थ्योरी का जिक्र किया गया, जिसके मुताबिक हंसी हमारे नर्वस सिस्टम में वही काम करती है जो किसी बॉयलर में प्रेशर रिलीफ वाल्व करता है या कुकर में उसकी सीटी, जो अंदर के प्रेशर को बाहर निकलने का मौका देती है। साइकोलॉजी टुडे में छपी रिपोर्ट में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट विज बताते हैं कि सेक्सुअल ह्यूमर हमें उन बातों पर हंसने का मौका देता है जिन पर हमें खुलकर बात करने में परेशानी होती है। यह ह्यूमर सामाजिक बंधनों को तोड़ने और बातचीत को और ओपन बनाने में मदद करता है। सिगमंड फ्रॉयड अपनी किताब जोक्स एंड देयर रिलेशन टू अनकॉन्शियस में लिखते हैं, हंसने से दिमाग में जमी साइकी एनर्जी बाहर निकलती है। हमारे दिमाग में ऐसी कई सारी चीजें जमा होती है जिन पर चर्चा करना सामाजिक तौर पर गलत माना जाता है, लेकिन जब कॉमेडी के बहाने हम उस पर हंसते हैं, उन मुद्दों का मजाक उड़ाते हैं या उस पर मजाक सुनते हैं, तो दिमाग की साइकी एनर्जी रिलीज हो जाती है और दिमाग काफी हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। हंसने का विषय कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से लेकर सामाजिक कुरीतियों तक। नैतिक पाबंदियों के चलते हम इन पर बात नहीं कर सकते, बल्कि सोच पर ढक्कन लगाकर रखते हैं। वहीं कॉमेडी से यह कैप हट जाता है, क्योंकि यह सीधे अचेतन मन को या कहें कि अनकॉन्शियस माइंड को आराम देता है। इसे थोड़ा घरेलूपन के साथ और अच्छे से समझ लेते हैं। रसोई में खाना पकाते हुए कुकर में ज्यादा भाप बन जाए और कुकर की सीटी भी जाम हो जाए और सेफ्टी वॉल्व भी काम न करे, तो क्या होगा? जोर का धमाका होगा। यही ब्रेन के साथ भी होता है। जर्नल ऑफ बिहेवियर साइंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक टैबू टॉपिक्स या सेक्सुअल डिजायर लोगों के दिमाग में भर रहे होते हैं। अगर इन्हें बाहर निकलने का मौका न मिले तो ये कुंठा में तब्दील हो जाते हैं, जो काफी खतरनाक साबित होता है। इस मामले में कॉमेडी एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम करती है, जो आपके दिमाग रूपी कुकर को फटने से रोक देती है। जब भी हम किसी सेक्सुअल या डार्क कॉमेडी पर हंसते हैं तो ब्रेन में डोपामिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं। साल 2017 में साइकोलॉजिकल जर्नल इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में छपी रिसर्च के मुताबिक डार्क ह्यूमर लोगों को एक दूसरे के और ज्यादा करीब लाता है। कुल मिलाकर इस तरह की कॉमेडी करना या उस पर हंसना एक सेफ बगावत की तरह होती है। इससे टैबू समझे जाने वाले टॉपिक्स पर बात भी हो जाती है और सामाजिक नियमों में बंधी इंसानी छवि पर असर भी नहीं होता। यही कारण है कि आज से नहीं दशकों से इस तरह की कॉमेडी हो रही है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां शादी ब्याह के दौरान महिलाएं गारी गाया करती हैं, नाते रिश्तेदारों के लिए हंसी मजाक में गालियां निकालती हैं। आमतौर पर ये सभी चीजें अश्लील मानी जाती है, जो कि पर्दे के अंदर रहने वाली घर की महिलाओं के लिए बिल्कुल ही वर्जित होती है। लेकिन ऐसे मौकों पर उन्हें खुलकर यह कहने की आजादी मिल जाती है। उस माहौल में और गीत संगीत के शक्ल में ये बेहद मजेदार भी लगते हैं।
होली के दौरान गली मोहल्लों में गाए जाने वाला फाग गीत में गारी वाली गीत भी शामिल होते हैं। ब्रज के इलाके में भी होने वाली लठमार होली में देवर भाभी के बीच गालियों से भरे सेक्सुअल गीत गाए जाते हैं, जिसके अब वीडियो खूब वायरल होते हैं। बनारस, प्रयागराज, कानपुर, रायबरेली जैसे इलाकों में होली के दौरान गालियों और सेक्सुअल डार्क कॉमेडी से भरे मुशायरे होते हैं। वक्त के साथ साथ इसका स्तर खराब और फूहड़ हुआ है, लेकिन इसका चलन बेहद पुराना है। मशहूर टेलीविजन शो भाभी जी घर पर हैं इस थ्योरी का एक बढ़िया और साफ सुथरा उदाहरण है। शो के 2 मेल कैरेक्टर सामने रहने वाली औरतों के लिए लट्टू हैं और घूम फिर कर उसे टकराने का बहाना खोजते रहते हैं। शो में कई बार डबल मीनिंग डायलॉग्स के जरिए ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। क्या सेक्सुअल ह्यूमर का यह इकलौता कारण है? नहीं, आधुनिक मनोवैज्ञानिक रिलीफ थ्योरी की आलोचना करते हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट आर प्रोवाइन का तर्क है कि हंसने का रिलीफ थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। छोटे बच्चे और जानवर भी हंसते हैं, और वो भी तब जब वो अपने दिमाग में कोई प्रेशर नहीं झेल रहे होते हैं। हंस यूर्गेन आइजेंक अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि एग्रेसिव या सेक्सुअल कॉमेडी का मजा वो लोग और ज्यादा लेते हैं जो पहले से इन्हें खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, न कि वो लोग जो इन्हें अपने मन में दबा कर रखते हैं। जॉन मोरलियस का मानना है कि हास्य किसी भी भावना के दबाव के बिना भी पैदा हो सकती है, जैसे कि शब्दों के चतुर संयोजन या फिर भाषाई खेल से लोगों को हंसी आ जाती है। भले ही सेक्सुअल ह्यूमर से स्ट्रेस कम करने को लेकर मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस तरह के ह्यूमर का सोसाइटी में इस्तेमाल तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। 70 का दशक रहा होगा, अमेरिका डार्क ह्यूमर और सेक्सुअल कॉमेडी की शुरुआत करता है, लेकिन तब मजाक इतने भी बोल्ड नहीं हुआ करते थे। पारिवारिक ह्यूमर के बीच कहीं कहीं अश्लीलता का तड़का घुला होता था। 90 की शुरुआत में इस तरह के ह्यूमर मेन स्ट्रीम हो गए। अब OTT के दौर में नो फिल्टर कॉमेडी आने लगी है, जो बोल्डनेस को पचा जाने वाले लोगों के लिए भी बर्दाश्त से बाहर निकल गई है। आपको याद होगा, भारत में OTT के प्रचलन के शुरुआती दौर में आई वेब सीरीज हम ओपनली टीवी में चलाकर परिवार के साथ देखने में असहज होते थे। 2017 में आई सीक्रेट गेम्स हो, 2018 में आई मिर्जापुर हो, या फिर 2020 में आई पाताल लोक हो, इन सभी में ओपनली सेक्सुअल और डार्क कॉमेडी की गई है। 28 जनवरी 2015 YouTube पर AIB का शो नॉकआउट रिलीज होता है। करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर के अलावा गुरमीत सिंह खम्मा, तन्मय भट्ट जैसे आर्टिस्ट ओपनली सेक्सुअल और डार्क कॉमेडी करते स्टेज पर दिखाई देते हैं। एक दूसरे को रोस्ट करने के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं। यह पहली बार था जब बॉलीवुड के सितारे ओपनली इस तरह से कंटेंट परोस रहे होते हैं। खूब हंगामा होता है। शो के मेकर्स, प्रोड्यूसर्स के खिलाफ केस दर्ज होते हैं। 1-2 दिन के अंदर कंटेंट डिलीट करवा दिया जाता है। 2015 से अब सीधे 2025 में आइए। समय रहना इकलौते नहीं है। हमारे सामने ऐसे कितने ही आर्टिस्ट हैं जो गालियों और सेक्सुअल डार्क कॉमेडी किया करते हैं। लोग ओपनली इन्हें देखते हैं, कोई केस नहीं होता है। सोशल एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ गया है, लेकिन आज भी कुछ कॉमेडी बिलो द बेल्ट काम करती है, जैसे समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में किया रणबीर इलाहाबादिया का कमेंट। इस मामले में लेखक जावेद अख्तर की बात गौर करने लायक है। एक यूट्यूब शो के दौरान जावेद साहब से जब गालियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, गरीब देशों में मिर्च खाने का चलन होता है, जहां स्वाद नहीं होता वहां मसाले डालने पड़ते हैं। इसी तरह जिसके पास भाषा का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ उसे ही गालियों की जरूरत पड़ती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।